नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। कल हमने टेस्ट नंबर 09 डिक्टेशन नंबर 81 का लिया था। कल वाले टेस्ट में जिन लोगों ने प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनका नाम आपको मैं बता देता हूं। मनोज कुमार मीणा जी भीलवाड़ा राजस्थान से 1.5 गलतियों के साथ प्रथम स्थान पर रहे। सोनू राम जी ऋषिकेश उत्तराखंड से 3 गलतियों के साथ द्वितीय स्थान पर, और तृतीय स्थान पर 4 लोगों ने अपनी जगह बनाई है 4 गलतियों के साथ। हरिशंकर जी ग्वालियर एमपी से, खुशी राजस्थान से, योगेश कुमार सैनी जी भरतपुर राजस्थान से, दीपक कुंताल मथुरा से। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर रहे हैं और तेज़ स्पीड से बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। कल वाली कई लोगों को स्पीड ज़्यादा लगी थी, लेकिन आपको बता दूँ वर्ड के आधार पर स्पीड 77 WPM थी। यदि आप स्पीड निकालना जानते हैं तो एक एक मिनट में अंतराल में भी चेक कर सकते हैं और टोटल मिनट का टाइम पूरे वर्ड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं। स्पीड हम बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, PDF के नीचे भी हम स्पीड लिखते हैं। लेकिन कल टेस्ट था तो हमने रिजल्ट में शाम को बताया था कि स्पीड कितनी थी। तो आज हम डेमो टेस्ट फर्स्ट लेने जा रहे हैं डिक्टेशन नंबर 82 का, जो कि कई लोग जो बोलते हैं स्पीड ज़्यादा लगती है तो उन्हें बता देते हैं कि उनकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। क्योंकि आज वाली स्पीड हम की स्ट्रोक वाली स्पीड लिखेंगे और आपको वही स्पीड लेनी है। और 10 से कम गलती यदि आपकी आती है तो मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपनी गलतियां नाम के साथ भेज दें, क्योंकि डेमो टेस्ट फर्स्ट आज पहली बार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए डिक्टेशन नंबर 82 स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक डिक्टेशन लिखें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अभियुक्त को सह अभियुक्त की अपुष्ट गवाही के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। विराम। जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने कहा कि एक सह अभियुक्त को अपनी गवाही के भौतिक विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए। विराम। अदालत ने इस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 प्रावधानों के बीच विरोधाभास पर चर्चा की। विराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में कहा गया कि एक सह अपराधी की अपुष्ट गवाही पर आधारित दोष मात्र इस आधार पर अवैध नहीं है कि गवाही अपुष्ट है। विराम। जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 यह कहता है कि कोर्ट यह मान सकती है कि सह अपराधी भरोसे योग्य नहीं है जब तक कि वह भौतिक पुष्टि न कर दे। विराम। यह आवश्यक नहीं है कि इस मामले में हर भौतिक परिस्थिति की स्वतंत्र पुष्टि होनी चाहिए कि मामले में स्वतंत्र सबूत शिकायतकर्ता या सह अपराधी की गवाही के अलावा अपने आप में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। विराम। यह आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सबूत होने चाहिए कि यह सह अपराधी की कहानी सही है और कार्रवाई करने के लिए उचित रूप से सुरक्षित है। विराम। इसका मतलब यह नहीं है कि पहचान के रूप में
पुष्टि को अभियुक्त की पहचान करने के लिए आवश्यक सभी परिस्थितियों तक विस्तारित होना चाहिए। विराम। पुष्टि स्वतंत्र स्रोतों से होनी चाहिए और एक सह अपराधी की गवाही दूसरे सह अपराधी की गवाही की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं होगी। विराम। हालांकि परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें पुष्टि की आवश्यकता को सुरक्षित किया जा सके। उन विशेष परिस्थितियों में दोष सिद्धि अवैध नहीं होगी। विराम। पुष्टि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है। विराम। यदि यह अपराध के साथ उसके संबंध का परिस्थिति जन्य साक्ष्य है तो पर्याप्त होगा। विराम। पैरा। यथोचित मामले में अपहरण के बाद हत्या की घटना कोर्ट को यह मानने में सक्षम बनाती है कि अपहरणकर्ता ही हत्यारा है। विराम। सिद्धांत यह है कि अपहरण के बाद अपहरणकर्ता ही यह बता पाने की स्थिति में होगा कि पीड़ित का अंततः क्या हुआ, और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो यह स्वाभाविक है और तार्किक भी कि कोर्ट के लिए आवश्यक रूप से यह निष्कर्ष निकालना सहज हो सकता है कि उसने बदनसीब पीड़ित को खत्म कर दिया है। विराम। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 भी अभियोजन के पक्ष में ही होगी। विराम। जहां अपहरण के बाद अपहृत व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से कैद करके रखा जाता हो और बाद में उसकी मौत हो जाती है तो यह अपरिहार्य रूप से निष्कर्ष निकलता है कि पीड़ित की मौत उनके हाथों ही हुई है जिन्होंने उसका अपहरण करके कैद में रखा था। विराम। जब एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित को अगवा किया हो जिसकी बाद में हत्या हो जाती है तो तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखकर यह मानना कोर्ट के लिए न्यायोचित है कि सभी अपहरणकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का इसमें सहयोग लिया जा सकता है जब तक कि कोई विशेष